नमस्कार, स्वागत है आपका A to Z न्यूज में और मैं हूं आपके साथ पारुल। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में एक बार फिर गोडसे का जिन निकल आया है। हिंदू महासभा ने गोडसे का महिमा मंडन करते हुए बकायदा ज्ञानशाला खोल दी है। गांधी के देश में गोडसे की विचारधारा युवाओं को सिखाने का खुलेआम दावा किया जा रहा है। हिंदू महासभा की ओर से जिस शख्स ने देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या की, उसकी विचारधारा बच्चों को पढ़ाने की बात की जा रही है। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है जब गोडसे का महिमा मंडन किया जा रहा हो। इससे पहले भी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर गोडसे को देशभक्त बता चुकी हैं और गोडसे के मंदिर बनाने तक की बात मध्य प्रदेश में हो चुकी है, अन्य राज्यों में भी हुई थी। देश को आजाद कराने में महात्मा गांधी के योगदान को कोई नहीं भुला सकता, लेकिन उनके ही देश में अब भी उनकी हत्या करने वाले नाथूराम गोडसे का समर्थक मौजूद हैं। अब उन्होंने गोडसे की ज्ञानशाला भी शुरू कर दी है। हिंदू महासभा के अनुसार वो इसमें देश के लिए शहीद हुए देशभक्तों का इतिहास तो बताएगी ही, उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प भी दिलाएगी। इसके लिए ग्वालियर के दौलतगंज स्थित हिंदू महासभा के कार्यालय में गोडसे कार्यशाला शुरू की गई है, जहां पहले दिन ही हिंदू महासभा के पदाधिकारियों ने गोडसे सहित वीर सावरकर, रानी लक्ष्मीबाई और संघ से जुड़े अन्य पदाधिकारियों की तस्वीर की पूजा अर्चना की और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हिंदू महासभा का कार्यालय है। उस हिंदू महासभा के कार्यालय में हिंदू महासभा के कुछ सदस्यों ने नाथूराम गोडसे के होर्डिंग्स लगाए हुए हैं और उन्होंने कहा कि हम नाथूराम गोडसे की ज्ञानशाला चलाएंगे। आपको सुनकर शायद थोड़ा सा आश्चर्य लगेगा कि जिसने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी थी, उसकी ज्ञानशाला कैसे होगी। आप सब नाथूराम गोडसे को तो जानते ही होंगे। नाथूराम गोडसे का पूरा नाम था नाथूराम विनायक गोडसे। नाथूराम गोडसे एक कट्टर हिंदू थे। 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली में गोली मारकर गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी। गोडसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पुणे से पूर्व सदस्य थे। गोडसे का मानना था भारत विभाजन के समय गांधी ने भारत और पाकिस्तान के मुसलमानों के पक्ष का समर्थन किया था, जबकि हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर अपनी आंखें मूंद ली थी। इन्हीं नाथूराम गोडसे की ज्ञानशाला को चलाने की बात कही जा रही है। यह काफी आश्चर्यचकित करने वाली बात है। अब सवाल यह भी है कि पुलिस प्रशासन को उसमें कुछ गलत नहीं लगता, क्योंकि यह कानून के दायरे में नहीं आता। अब तक जो किया गया है उसमें कानून की कोई धाराएं नहीं लगती। इसलिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या करने वालों का जो महिमा मंडन करेगा, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हर साल जो ये मुट्ठी भर गोडसे समर्थक है ना, ये हर बार फुदक कर बाहर आ जाते हैं और हर बार उन पर कार्रवाई भी हो जाती है, फिर ये छूट भी जाते हैं और फिर अपनी दुकान चलाने के लिए बिल से एक बार फिर बाहर आ जाते हैं और अभी भी बाहर निकले हुए हैं। सरकार की तरफ से फिलहाल साफ कर दिया गया है कि उनका हिंदू महासभा से कोई लेना देना नहीं है। पर क्या बीजेपी की विचारधारा का गोडसे से या हिंदू महासभा से कोई लेना देना नहीं है? और अगर नहीं है तो ऐसी विचारधारा या गोडसे का महिमा मंडन करने वाले लोगों पर क्यों कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की जाती? क्यों कोई कानून नहीं लाया जाता? बीजेपी की सरकार का तो रिकॉर्ड है ना कानून बनाने का, तो फिर गोडसे की हिंसक सोच को आगे बढ़ाने वालों के लिए क्यों कोई कार्रवाई नहीं की जाती? या फिर बात कुछ और ही है? ध्यान से सुनिए। आपको याद होगा साध्वी प्रज्ञा, जिन्होंने ये कहा था कि वो गोडसे को देशभक्त मानती हैं, जिसके बाद बीजेपी का हर नेता, हर प्रवक्ता साध्वी के इस विचित्र बयान से कन्नी काटता हुआ नजर आ रहा था। कोई सफाई नहीं दे रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास ये बात गई तो उन्होंने भी इस बयान की निंदा की, लेकिन साध्वी पर कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और अब आप जानते ही हैं कि कितना ये क्लियरिटी समझ में आ रही है। एक तरफ साध्वी जो सांसद हैं, भोपाल से सांसद चुनी गई, और ऐसा नहीं है कि इस तरह के अजीब अजीब तरह के बयान वो नहीं देती हैं। ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जब वो बयान देती हो तो कुछ विचित्र ना उनकी बातों से निकलकर सामने आता हो। ये काफी आपत्तिजनक ही है, जिसमें महात्मा गांधी को गोली मारकर उनकी हत्या करने वाले के नाम से ज्ञानशाला चलाने की बात की जा रही है। आप समझ ही सकते हैं कि कैसी होगी उनकी ज्ञानशाला। लेकिन यहाँ हिंदू महासभा के लोगों ने होर्डिंग्स लगाए और कहा कि ज्ञानशाला चलाएंगे। उनका कहना है उस वक्त जो हिंदू महासभा के बड़े बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जैसे मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय,
वो हिंदू महासभा से जुड़े थे और इस बात का विरोध करते थे जिस तरीके से अंग्रेज मुसलमानों का तुष्टीकरण कर रहे हैं वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए उन्होंने हिंदुओं का एक संगठन खड़ा किया और उसका नाम रखा गया अखिल भारतीय हिंदू महासभा। 1960 में मुस्लिम लीग बनी और 1960 में हिंदू महासभा भी बनी। इसी के साथ ही इनके साथ कई बड़े नेता मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने जनसंघ की स्थापना की थी, और वही जनसंघ बाद में बीजेपी बना। बीजेपी के लोग भी हिंदू महासभा से सहानुभूति रखते हैं क्योंकि उनको पता है ये उन्हीं के लोग हैं, क्योंकि बीजेपी का जन्म भी इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हुआ था। पहले हिंदू महासभा, फिर जनसंघ आया, फिर आरएसएस आया, फिर जनसंघ खत्म हो गया, बीजेपी आ गई साहब। तो ये सब एक ही विचारधारा के लोग हैं। हाँ, ये लोग अपनी थोड़ी थोड़ी विचारधारा बदलते रहते हैं समय समय पर। अब मध्य प्रदेश सरकार असमंजस में है, हम हिंदू महासभा के लोगों के ऊपर क्या कार्रवाई करें। हालांकि प्रशासन का साफ कहना है ये घोर आपत्तिजनक है। जिसने महात्मा गांधी की हत्या की थी उसकी ज्ञानशाला चलाना बेहद गलत। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी कहा ये सारी चीजें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। जो महात्मा गांधी के हत्यारों का महिमा मंडन करे और एक नफरत की विचारधारा फैलाए, इस पर कुछ ना कुछ कार्रवाई जरूर की जाएगी। अब सरकार की तरफ से पक्ष आ गया। अपने आप को ये भी बता दिया कि ये पहली बार नहीं है जब इस तरह की खबरें सामने आई हो। पहले मंदिर बनाने की बात की गई गोडसे के नाम पर, और अब गोडसे की ज्ञानशाला। और अब आप देखिए कैसे इस ज्ञानशाला में आगे बच्चों को पढ़ाया जाएगा देश का इतिहास, गोडसे की विचारधारा। और आप अच्छे से जानते हैं कि गोडसे हिंसक विचारधारा को मानते थे। तो क्या हम आगे हमारे देश के भविष्य को, हमारे देश के बच्चों को हिंसक का पाठ पढ़ाएंगे, हिंसा का पाठ पढ़ाएंगे? सोचने वाली बात है। लेकिन इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी ये जो मुट्ठी भर गोडसे समर्थक हैं, जिन्हें आराम से गिरफ्तार किया जा सकता है, जिन्हें आराम से एक बड़ा सबक सिखाया जा सकता है कड़ा एक्शन लेकर, लेकिन नहीं, ये बताया जा रहा है कि इन्होंने ऐसा कोई क्राइम नहीं किया जिससे आप ये कह सकें कि कानून की कोई धारा लगाकर या आईपीसी की कोई एक्ट लगाकर इन पर कार्रवाई की जाए, इन्हें गिरफ्तार किया जाए। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे कि हमने अपनी रिपोर्ट में भी आपको पहले बताया कि बीजेपी की सरकार तो एक्सपर्ट है ना कानून लाने में, तो भला इस मामले में क्यों नहीं कानून लाया जा सकता। और ये भी आपने इस रिपोर्ट में समझा, ये सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, बस समय समय पर थोड़े से ऊपर नीचे होते रहते हैं, अपनी विचारधाराओं को इधर उधर लाके मंजिल वही है। ये हम नहीं कहते, ये इतिहास में बताया जाता है। लेकिन अब सवाल यही कि अगर इसी तरह हर साल उभर कर गोडसे समर्थक बाहर आएंगे, फुदक कर बाहर निकलेंगे और फिर कुछ इस तरह की गतिविधियां करेंगे, देश में खबरें जाएंगी, संदेश होंगे, चर्चाएं होंगी और फिर वापस ये छुप जाएंगे, या इन पर कोई कार्रवाई की जाएगी, फिर ये थोड़ा सा सहम जाएंगे, फिर वापस निकलकर, ये कब तक चलेगा? अब सिस्टम में क्या वाकई इस मामले में कोई कड़े कानून बनाने की जरूरत है कि देश हित से इतर कोई गलत बात करे, या फिर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पदचिन्हों पर चलते हुए हम जो बार बार सबक लेते हैं, हम जब अपने घर के बच्चों को देखते हैं, स्टूडेंट्स को देखते हैं जो स्कूली शिक्षा ले रहे हैं, उनको महात्मा गांधी के विचारों के बारे में पढ़ाया जाता है। लाइब्रेरी में बड़ी बड़ी किताबें होती हैं कि बच्चे वहां जाएं, महात्मा गांधी के विचारों को पढ़ें, उनसे कुछ सीखें। लेकिन अगर उसी देश में, उसी धरा पर, उसी धरती पर अगर गोडसे समर्थक भी बैठे हुए हैं और वो अलग किताबें चला रहे हैं कि बच्चों को हम गोडसे की विचारधारा को बताएंगे, उन्हें पढ़ाएंगे, तो भला दो अलग अलग गुट ना जन्म ले लेंगे आने वाले समय में हमारे देश में? और फिर क्या ये दो गुट आपस में प्रेम से, भाईचारे से रह पाएंगे? भविष्य के बारे में अगर सोचते हैं तो बहुत ही गलत अनुमान लगाया जा सकता है, या कह सकते हैं कि आने वाले समय में बहुत ही ऐसी घटनाएं आपको देखने को मिल सकती हैं जहां दो गुट अलग अलग विचारधाराओं के होंगे, या कह सकते हैं दोबारा दो गुट, आपको एक महात्मा गांधी गुट मिलेगा, एक गोडसे गुट मिलेगा। अब देखते हैं आने वाले समय में। कहा तो ये जा रहा है कि ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा जो गोडसे का महिमा मंडन करते हों। लेकिन महिमा मंडन करने वाली भारतीय जनता पार्टी यानी सत्ता में बैठी पार्टी के ही सांसद जो हैं साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, वो भी इस तरह की बातें कर चुकी हैं, लेकिन आज तक उन पर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई। हाँ, निंदा जरूर हुई थी साहब। खैर, तो आज हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही।
आपका सपोर्ट हमें मिलता रहे, आपका प्यार हमें मिलता रहे, इसके लिए आपको हमारे चैनल को A to Z न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस पेज को शेयर करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, इस वीडियो को शेयर करना है, ताकि आपका सपोर्ट हमें मिले और उस हिम्मत जो हमें मिलती है आपके सपोर्ट से, आपके प्यार से, उससे हम और भी ज़्यादा मेहनत करके कुछ और भी अच्छी जानकारियाँ आपके लिए लेकर आते रहें। क्योंकि जो खबरें कहीं आपको नहीं मिलती, जो छुपाई जाती हैं, जो कहीं गुम हो जाती हैं, वो आपके लिए हम ढूंढ कर लेकर आते हैं हमारे व्यूअर्स के लिए जो A to Z न्यूज़ से जुड़े हुए हैं। तो जुड़िए हमारे साथ आगे की खबरों को भी जानने के लिए और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्ते।